ranking your website. Special thanks to engineer Manmohan Sinha sir who gave me this opportunity. Let's start. My topic: what is SEO and top 5 AI SEO tools help to rank your website. My topic highlights what is SEO, what is an AI based SEO tool, how to choose the right AI SEO tool, last but not least conclusion. अब बात करते हैं what is SEO. SEO stands for search engine optimization. For any particular query, we want to rank our website. Therefore, we do optimization. It's called search engine optimization. जब हम कोई भी क्वारी सर्च इंजन पर डालते हैं, हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट उस पर्टिकुलर क्वारी के लिए टॉप पर है, तो हम उसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो ताकि हम ऑप्टिमाइज़ करें, और वो ऑप्टिमाइज़ हम सर्च इंजन पर आने के लिए करते हैं, तो हम कह सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमारे चांसेस है कि कन्वर्जन बढ़ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये एसईओ है कोई भी साइट को करने के लिए। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया सीआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो पेज ये है, जब हम कोई भी क्वारी सर्च करते हैं तो हमें कोई 4 केसेज ऐसे आते हैं। 4 केसेज ये ऊपर क्यों आ रहे, कोई सवाल पैदा होता है हमेशा कि यही पहले क्यों आ रहे हैं, ये दूसरा क्यों आ रहा है, तीसरा क्यों। तो हम कर सबने रखा है एसईओ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो किसी फैक्टर में ये ऊपर है, ऐसे ऐसे करके जो जिस फैक्टर में सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। फॉर वट ऑल केसेस यू विल डू ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक 4 केस होते हैं जब वेबसाइट दिख ही नहीं रही हमें कोई भी एसईआरपी के पेज पे। दूसरा केस आता है वेबसाइट दिख रही है पर पहले पेज के अलावा कोई भी पेज पे दिख रही है। तीसरा आता है वेबसाइट पहले पेज पे दिख रही है पर लेकिन पहले रैंक पे नहीं दिख रही है। चौथा पहले पेज पे दिख रही है और पहले रैंक पे दिख रही है। तो हमें ये तो पता है कि पहले 3 केस के लिए हमें ऑप्टिमाइज करना जरूरी है क्योंकि टॉप पे आने के लिए। तो ये बता सकता है कोई कि केस 4 पे क्यों करना है? ताकि वो रैंकिंग बनी रहे, स्टेबल रहे। यस, हमें मेंटेन रखने के लिए ऑप्टिमाइज करना रहने, वरना केस 2 वाला जो केस 3rd पे है वो है तो फर्स्ट पेज पे, तो वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज करके कुछ महीनों में ऊपर आ जाएगा, फिर हमें दिक्कत आएगी। तो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, कंटेंट एसईओ, ई-कॉमर्स एसईओ, मोबाइल एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एंड नेगेटिव। ये सारी टेक्निक्स है। मैं इन्हें फुली डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है जो शॉर्ट स्पैन में कवर करना मुश्किल है, तो हम सीधा अगली स्लाइड पर। व्हाट इज एन एआई बेस्ड एसईओ? एआई बेस्ड को हम ऐसे पढ़ते हैं डिफरेंस में। जब हम 2 तरीके करते हैं, मैनुअली एक एआई बेस्ड। मैनुअली में हम क्या करते हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं, खुद ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेज कंप्रेस करके लगाते हैं, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद बनाते हैं। एआई में बस एक मशीन लर्निंग आ जाती है जो कंप्यूटर हमारे सिंगल कीवर्ड पे एक मेटा टाइटल बना के देता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है और इमेज भी वो खुद कर देता है हमारे कंटेंट के लिए जो यूजर फ्रेंडली होगा। हाउ टू चूज राइट एआई एसईओ टूल? फर्स्ट कंसिडरेशन हमारी बजट की है। हमारा बजट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। बजट भी 2 तरीके से, जब हम खुद के आर्टिकल के लिए बजट बना रहे हो तो हम थोड़ा बजट में शिफ्टिंग कर सकते हो ऊपर नीचे, बट लेकिन जब हम किसी और का वर्क ले रखें तो हमें बजट भी वही सेट करके देते हैं, तो हम बजट को चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हमारे बजट में 3 टूल आ गए तो हम क्या करें कि 3 टूलों में से कौन सा चुनें जो हमारे सारे बजट में। तो हम बजट में क्या करेंगे, जो टूल ऐसा कंटेंट बना के दे रहे हैं हमारे ब्लॉग के लिए जो यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और जो यूजर्स को समझ आ जाए कि ब्लॉग क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें लेना है। तो हम उससे कह सकते हैं यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब मेन टॉपिक हमारा टॉप 5 एआई एसईओ टूल: सर्वर एसईओ, प्रेस, एसई रैंकिंग, ग्रोथ बार एंड एसईआरपी स्टैंड। एक एक करके इनको करते हैं। सर्वर एसईओ। सर्वर एसईओ is an AI SEO software that improves content planning and creation workflow. It helps simplify tasks such as competitor research, keyword optimization, writing and content auditing. AI एक ऐसा AI SEO सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसा कंटेंट बना के देता है ब्लॉग पोस्ट के लिए जो कीवर्ड रिसर्च करके बनाया गया हो, प्रॉपर ऑप्टिमाइजर को और प्रॉपर कॉम्पिटिटर्स को देख के बनाया गया हो। इसकी प्राइसिंग है $89 पर मंथ, रेटिंग्स है 4.8 आउट ऑफ 5। की फीचर्स की बात करें तो टर्म असिस्टेंट। टर्म असिस्टेंट से सिंपल हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ एक कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड डालने का वो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वो भी सिंगल क्लिक में प्रोड्यूस करके देते हैं। अब यही बात करें वेबसाइट ऑडिट की, ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जो हमें ऑडिट करने के लिए दूसरों की वेबसाइट को वो बताते हैं कि वेब वाइटल्स क्या है, कीवर्ड डेंसिटी क्या है और बैकलिंक्स क्या है। हमारा इंटरफेस सर्वर का कुछ इस तरह आता है। जब हम इस पर साइन अप कर लेंगे तो डैशबोर्ड कुछ तरह का, इसमें हम 5 टूल्स देखते हैं: कंटेंट एडिटर, ऑडिट, कंटेंट प्लानर, एसईआर ऑप्टिमाइजर और कीवर्ड रिसर्च। तो पहले हम करते हैं कंटेंट एडिटर को। कंटेंट एडिटर हमने यहाँ पर कीवर्ड सर्च करना है और क्रिएट कंटेंट एडिटर पे करना है सिंपल।
अब मैंने कीवर्ड डाला हाउ टू मेक कोल्ड कॉफी, तो मेरा ये था। तो मुझे इन्होंने एक इमेज भी दी, मुझे एक हेडलाइन भी दी और मुझे डिस्क्रिप्शन भी बना के दिया। साथ साथ में मुझे बता रहा है कि ये वर्ड्स कितने यूज़ हो गए इस कंटेंट में अभी तक। तो उसमें मुझे ये भी पता चल रहा है कि कितने वर्ड यूज़ होने चाहिए कंटेंट स्कोर को, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 80 तो होना चाहिए, जो अच्छा गुड स्कोर कह सकते हैं। हेडिंग्स भी ऐसे ही, इमेज भी और पैराग्राफ भी। और यहीं पर हम स्टैटिक्स ऑप्शन को क्लिक करें, इसी कंटेंट में हमें पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इस कीवर्ड के। तो कंटेंट स्कोर भी हमें पता चल जाएगा, अथॉरिटी भी, वर्ड्स भी कितने कितने यूज़ कर रखे हैं उन्होंने। हम स्क्रॉल करेंगे उसमें तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंटेंट में कितने वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं। तो हमें 1652 है। अब हमें पता चला कि 1652 हमें कंटेंट कम करना है, तो हमें खुद जाके चूज़ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पर मालूम 1200 रखने, तो 1200 कर देंगे तो अननेसेसरी वर्ड्स अपने आप हटा देगा। सेम हम हेडिंग्स में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ्स में भी और इमेजेस में। अगला हमारा है टर्म्स, जो हमारे कह सकते हैं कीवर्ड या फिर हेड, जो मेन हेड्स होते हैं वो यूज़ करना होता है। ये सारे हेड में तो हमें कुछ बता रहा है और कुछ यूज़ हो रखे हैं, पर ये तो सारे यूज़ हो ही रखे हैं जो हमारे में, क्योंकि टिक लग गया तो यूज़ हो रखे हैं। अगर हमने रिसर्च करी, हमें पता चला एक कीवर्ड और है जो अच्छा रैंक कर सकते हैं, हमें सिंपली इंक्लूड टर्म्स में जाना है, वो क्लिक करके अप्लाई करते हैं, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा AI टूल है फ्रेज। फ्रेज भी एक AI सॉफ्टवेयर है जो 3 बेसिस पे काम करता है। पहला प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। अब प्लान किया हमने सबसे पहले, हम AI को हम अपनी जगह रखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर उसी को कंटेंट करेंगे, फिर उसके बाद क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज भी करते हैं। वो काम AI कर देता है। वो कॉम्पिटिटर्स को पढ़ता है, आर्टिकल जो रैंक हो रहे हैं अभी तक उनका एक कंटेंट बना के देता है और ऑप्टिमाइज होता है वो कंटेंट। इसकी प्राइस होता है $49.99 का बन और 4.9 आउट ऑफ 5। की फीचर्स, कंटेंट ब्रीफ जनरेटर। कंटेंट जो मैंने अभी बताया है कि टॉप आर्टिकल जो अभी तक रैंक हो रहे हैं गूगल पे, उन्हीं को पढ़कर जो अभी तक बेस्ट एसईओ कर सकते हैं वो एक कंटेंट बना के देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारा कंटेंट अभी जो टॉप 3 आर्टिकल्स पे चल रहा है उनके लगभग सेम है, वो भी सिंगल क्लिक पे। फिर अगला आता है परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। ये डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है गूगल सर्च कंसोल, जो हम अपने कंटेंट को, जो हमने कंटेंट कर रखा है वो अभी तक हमारे वेबसाइट या गूगल रैंक पे कैसा किस तरह पे चल रहा है अभी। हमारा इंटरफेस कुछ ऐसे है और ये हमारा डैशबोर्ड कह सकते हैं। हमें सिंपल अपनी क्वायरी डालनी है और राइट फॉर मी क्लिक। मैंने अपना किया था व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग मैंने करा, ये हेडिंग के साथ साथ इन्होंने मेन हेडिंग्स और ये डिस्क्रिप्शन सारा प्रोवाइड किया। सेम वो वर्ड काउंट, हेडिंग्स, लिंक्स, इमेजेस सारा और कितने होने चाहिए वो भी बताई गए हैं। फिर यहाँ पर आता है ऑप्टिमाइज, हमें कुछ और ऑप्टिमाइज करना हो तो ये पहले होता है मार्केटिंग। अगर मैंने मार्केटिंग यहाँ सर्च किया तो मुझे देखना है कितनी बार मार्केटिंग मेरे कंटेंट में यूज हुआ है। तो मेरे को बता रहा है सोर्सेस 5। मैंने यहाँ पर नोटिस किया होगा इनबाउंड मार्केटिंग में सोर्सेस 5 आ रखे हैं और यहाँ पर 4। इस 4 का मतलब है मैंने करेक्ट इनबाउंड मार्केटिंग 4 बार यूज़ कर रखे हैं। 4 बार यूज़ करें, 7 बार करोगे तो चल जाएगा, इससे ऊपर नहीं करनी। यही बात करते हैं सोर्सेस 5 की कि मान लो मैंने कहीं बाउंड मार्केटिंग में यूज़ कर रखा हो तो ये मेरा मार्केटिंग में गिना जाएगा। मार्केटिंग मैंने यूज़ किया यहाँ पर 5 बार। फिर हमारा नेक्स्ट है एससी रैंकिंग। एससी रैंकिंग भी AI एसईओ टूल है जो 2 स्ट्रेटेजीज को लेके कंटेंट बना के देता है। एक पहला आता है ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज में हम कहते हैं कि वही जो हम कहते हैं कंटेंट ऐसा बना के देता है जो ऑप्टिमाइज करने के लिए गुड क्वालिटी इमेजेस और मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। ऑफ पेज में क्या करता है, वो बैकलिंक्स और कॉम्पिटिटर्स को भी देखता है। बैकलिंक्स करके देता है कितने बैकलिंक्स हो गए और ट्रैफिक कितना है, सब करता है। इसकी प्राइसिंग है $44 पर मंथ और रेटिंग्स है 4.8 आउट ऑफ 5। तो इसके की फीचर्स है पेज चेंजेस मॉनिटर। पेज चेंजेस का मतलब है सबसे पहले हम दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कंटेंट में क्या चेंज किया है वो ट्रैक करने में हमारी मदद करते हैं। यही बात करें वेबसाइट ऑडिटर की, वेबसाइट ऑडिटर में भी सिंपली वही डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जो बैकलिंक्स बता देगा हमें सर्च ट्रैफिक कितना है, पेड कितना है और उसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ये हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और जब हम इसको साइन अप कर लेंगे तो हमें ऐसे कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें ये 5 है प्रोजेक्ट्स जो हम अपलोड करेंगे, कॉम्पिटिटर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक और रिपोर्ट बिल्डर। अगर पहले हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च, मैंने इसमें कीवर्ड डाला वर्डप्रेस थीम्स, तो मुझे बता रहा है कितने की डिफिकल्टी है इसको कीवर्ड की, सर्च वॉल्यूम कितने हैं इस कीवर्ड के और CPC कितना है $1.5। मेरे को देखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा 99signals.com एक कॉम्पिटिटर है। अब मुझे देखना है इसके बारे में कि क्या क्या यूज़ हो रहा है, कितना अभी तक रैंक कर रहा है। तो मैं एनालाइज पे दूँगा, मैंने एनालाइज किया तो मुझे एक ऐसा डैशबोर्ड कर रहा है जिसमें डोमेन ट्रस्ट, पेज ट्रस्ट
ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, कीवर्ड्स कितने यूज हुए हैं, टोटल ट्रैफिक कॉस्ट कितना है, और सिंपली डोमेन ट्रस्ट वो है कि आपकी साइट कितनी वैल्यूएबल है, ट्रस्टवर्दीनेस है उस वेबसाइट सर्च इंजन पर, टोटल ट्रैफिक कॉस्ट कितना है, रैपिंग डोमेन्स कितना है, और बैकलिंक्स कितना हुआ है अभी तक इस साइट पे। अब हमारा अगला टूल है ग्रोथ बार। ग्रोथ बार भी एक AI SEO सॉफ्टवेयर है, ये टूल कह सकते हैं। ये भी हमें एक कंटेंट बना के ही देता है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी गिवन होती है ड्रैग एंड ड्रॉप की, जो बाकी किसी में अभी तक AI SEO टूल जो मैं बता रहा हूँ उसमें नहीं है। इसमें हम इसका प्राइसिंग है $48 पर मंथ और रेटिंग्स है 4.8 आउट ऑफ 5। फिर की फीचर्स की बात करें, AI राइटिंग सूट। हम AI राइटिंग सूट को हम ऐसे कह सकते हैं, ये एक ऐसा टूल है जो हम खाली ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको मान लो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो या चैट मैसेज जिस पर बात करनी हो उसको भी इधर यूज़ कर सकते हैं। फिर AI मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर हम ये कहते हैं कि जैसे हम कीवर्ड डाला, मेटा टाइटल तो हमें पता चल गया, अब डिस्क्रिप्शन भी तो यही बना के दे रहे हैं, तो इसका एक फीचर ये भी है मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर। ये हमारा इंटरफेस है कुछ इस तरह का। जब हम साइन अप कर लेंगे तो हमारा डैशबोर्ड आया, पहले में आया कंटेंट, फिर पैराग्राफ रीराइटर, मेटा जनरेटर और ब्लॉग आइडियाज। जनरेट कंटेंट पे हम क्या करेंगे, हमें फोकस कीवर्ड डालना है, एंटर योर वेबसाइट। ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है नहीं डालना वो आपकी मर्जी है। यही बात करें जो मैंने अपना कीवर्ड डाला हाउ टू मेक अ लैंडिंग पेज और www.growthmarket.pro.com, ये मेरा जो वेबसाइट थी। अब मुझे मेरे हेडलाइन दे दी है उन्होंने और एक डिस्क्रिप्शन पूरा बना के दे दिया, तो इनमें सेम जो बाकी टूल बता रहे हैं, वर्ड्स कितने, हेडिंग कितने और कितने होने चाहिए वो भी ये सब बता रहे हैं सिग्नली। बस इसमें क्या है कि रीडेबिलिटी कितनी है, ये किसी और टूल में नहीं था, इसमें बता रहे हैं कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है, वो भी बता देते हैं। फिर यहाँ मैंने बात करी थी एक्स्ट्रा फैसिलिटी ड्रैग एंड ड्रॉप की, वो ड्रैग एंड ड्रॉप ये बताते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में ये हेडिंग्स हमें बताते हैं कि इस कंटेंट को रेलिवेंट और हेडिंग्स कौन सी है। तो ये हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंपली ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर भी हो जाएगा। मान लो मुझे सेट योर कैंपेन गोल को ऊपर लाना है इनसे, तो मुझे भी यहाँ पर कर्सर लेके जाना है, ड्रैग करना है, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ड्रॉप हो जाएगा। अगला हमारा टूल है SCRP स्टैट। SCRP स्टैट भी एक AI SEO टूल है जो कंटेंट के साथ साथ हमें भी एक ऐसा डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम दूसरों की वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं, वो कैसी उनकी परफॉर्मेंस है। जैसे SCRP हिस्टोरिकल डाटा, उनकी डोमेन ट्रस्ट कितना है, पेज ट्रस्ट कितना है, हेट सर्च ट्रैफिक भी हम देख सकते हैं, मार्केट शेयर फ्लक्चुएशन की उस जो साइट है वो कितनी ऊपर नीचे हो रही है अभी, वो सब देख सकते हैं। यही बात करें प्राइसिंग की, इसका प्राइस है $55 पर मंथ, रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5। की फीचर्स की बात करें, AI एडिटर एंड प्रूफ रीडर। AI एडिटर हमें ये कहता है कि हमें प्लेगरिज्म चेक कर लेता है हमारा, और हमारा कंटेंट में क्या ग्रामर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये सब बता देता है हमें उसी वक्त ही। अगर बात करें हम बैच एनालिसिस टूल की, बैच एनालिसिस में क्या हमें कंपेयरिंग का ऑप्शन दे देता है। ये मेरी साइट और आपकी साइट एक है, हम दोनों को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे ये टूल करता है, मैं जो मैं आगे बताऊंगा इसमें जो आएगा। अब ये मेरा इंटरफेस आता है और ये डैशबोर्ड भी कह रहे हैं, और हम मुझे अपना डोमेन कीवर्ड या URL कुछ भी डालो अपनी साइट में से, हमें सर्च करना है सिंपल। मैंने सर्च किया कीवर्ड, मेरा कीवर्ड था इमेजेस। इमेजेस में मेरी ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है, कंपटीशन कितना है 0.50 जो इसकी CPC है, CPC तो पोस्ट पर क्लिक होती है। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, आउट ऑफ 100 मेरी 43 है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, पर है कुछ डिफिकल्ट, इसको और भी कम करने में हम कर सकते हैं। यही बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने यूज़ कर रखे हैं और पेड कीवर्ड्स कितने यूज़ करते हैं, जो अभी ये सारा डिटेल्स गिवन यूज़ है। अब मेरे इमेजेस था, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे ऑर्गेनिक सर्च में, एक पेड होता है एक ऑर्गेनिक, पेड में भी आएगा पर पहले हम ऑर्गेनिक सर्च की बात करते हैं। ऑर्गेनिक सर्च में मेरा है Pinterest.com, Shutterstock.com, ये सारी मेरी साइट्स हैं जो ये इमेजेस को कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट इन्होंने ऑल कीवर्ड्स और कितने कितने कीवर्ड यूज़ करके ताकि हम इसको पढ़ सकें, हम ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी वाली साइट को। कॉमन कीवर्ड्स कितने हैं, विजिबिलिटी इनकी कितनी है सर्च इंजन में। अब मेरी साइट मैंने की www.apple.com, वो मैं सर्च कर रहा हूँ, क्यों, मुझे मेरे को जानना है मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो मैंने अब देखे कॉम्पिटिटर्स, अब मैं सर्च करूँगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स आए howtogeek.com, techvalia.com, जिनके मेरे को ये सारी डिटेल्स बता रहा है कि कॉमन कीवर्ड्स कितने हैं, मिसिंग कितने हैं, रेफरेंस क्या है और ऑल कीवर्ड्स कितने हैं और विजिबिलिटी सर्च इंजन में क्या है। अब मेरे को मेरा कंपटीशन ही नहीं है, मान लो मैंने ये जो लिया मेक्स आउट ऑफ वाला, मेरा कंपटीशन ही नहीं है। अब मुझे इसको अगर मैं ये सामने रखता हूँ तो मुझे डाटा दिख रहा है और मैं किसी और को भेज रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी, मेरे को लिखना पड़ेगा कि ये मेरे कंपटीशन में नहीं, हटा दो।
तो पर लेकिन मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहीं से चेंज द लिस्ट पे जाना है। मुझे कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए इसको सिंपल वहाँ जाके चेंज, इसमें मुझे ऑप्शन दिखेगा, मैं इसको हटा दूंगा और फिर अप्लाई कर दूंगा तो ये हट जाएगा अपने आप ही। फिर मैंने कहा था कि कंपेयर का बताते हूँ। अब कंपेयरिंग मेरे से डोमेन वर्सेस डोमेन, जो मैंने आपकी साइट और मेरी साइट की रहती है। मेरी साइट थी apple.com और आपकी वाली लेता हूँ मैं play.google.com। अब कंपेयर कर रहा हूँ, और ये और भी कर सकते हैं, हम 3 को एक साथ कर सकते हैं। मैं अभी 2 की बात करूँ, 2 में हमें कह रहा है मेरा apple.com बड़ा सर्कल वाला बता रहा है और जो मेरा play.com है छोटा सर्कल। ये छोटा सर्कल क्यों है? बड़ा सर्कल में इनकी डोमेन कीवर्ड्स कितने यूज कर रखे हैं, कि टोटल नंबर्स कितने यूज करके हैं, 41,71,000 कुछ, और जो प्ले गूगल में 19 लाख। तो इसलिए ये बड़ा सर्कल हमें बता रहा है कि ये कौन सी वाले की विजिबिलिटी अभी तक सर्च इंजन में ज़्यादा अच्छी हो रही है। ये अब मेरे apple.com थी, मुझे इसके में देखना है कि ये डैशबोर्ड वो भी प्रोवाइड करता है कि मेरे बैकलिंक्स कितने हो रखे हैं और रेफरिंग डोमेन कितने हैं। तो मेरा रेफरिंग डोमेन आया 3.1 मिलियन, रेफरिंग पेजेस 3.1 बिलियन, टोटल इंडेक्स 1 बिलियन। एक यहाँ पर आपने पढ़ा फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स। फॉलो लिंक्स वो होते हैं जब हम क्रोलर को एक्सेस दे देते हैं कि तुम हमारा सब पेज जाके पढ़ सकते हो, जो हमारा जो लिंक्स में हम जा सकते हैं। नो फॉलो लिंक में क्या आता है, हम उस पर लॉक लगा देते हैं कि क्रोलर भी उसको क्रोल नहीं कर सकता। इसका बेनिफिट कुछ नहीं है नो फॉलो लिंक का, बट हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। एक केस स्टडी है NBA Blast SEO केस स्टडी, lessons from 3000% ऑर्गेनिक ग्रोथ इन 60 days यूजिंग AI कंटेंट। कोई बता सकता है NBA क्या है? बास्केटबॉल एसोसिएशन, मतलब फुल फॉर्म पूछो। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अब NBA वाले चाहते थे उनकी जो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन थी वो प्लेयर्स तक तो जाए, पर साथ में जो उनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह थी वो अक्रॉस दी वर्ल्ड जाए। तो उन्होंने सोचा उनको एक नेम दे देते हैं, www.nba.com बना के एक साइट बना देते हैं, उसमें जाके सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉग पे जाती जाए और सारी दुनिया में जाए। तो उन्होंने एक www.nba.com किया। तो पहला क्रिस्पी आया जो की है बिफोर यूजिंग AI कंटेंट। उनका जो उन्होंने अपना बेस्ट करके वो लास्ट पे रहते थे कि जो कीवर्ड वो यूज़ कर रहे थे ना, उन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके भी आफ्टर मंथ सेवरल मंथ्स वो आए टॉप 20 सर्च रिजल्ट्स में भी शो नहीं हो रहे थे। पर दूसरा क्रिस्पी आया, उन्होंने यूज़ करा सर्वर AI SEO टूल। जो टूल को यूज़ किया इन्होंने, तो जो सेम कीवर्ड्स थे ना उनको रैंक करने में जो, और वो 100 में से टॉप 3 पे आने लगे उन्हीं SEO की। फिर उनकी SEO स्ट्रेटजीज क्या यूज़ करी उन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वर AI। पहला उन्होंने यूज़ किया सर्वर कीवर्ड रिसर्च टूल। अब सर्वर AI पहले टूल यूज़ किया कीवर्ड का, कि कीवर्ड क्या क्या यूज़ रिसर्च करी कि कौन से कीवर्ड सबसे बेस्ट है अभी तक और कौन से ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, वो करी पहली उनकी है। दूसरा उन्होंने आर्टिकल्स भी अब सर्वर AI का यूज़ करने लगे, क्योंकि वो ब्लॉग पोस्ट के लिए ब्लॉग पोस्ट डालते थे, अब उन्हें कंटेंट चाहिए, तो उन्हें कंटेंट के लिए सर्वर AI आर्टिकल यूज़ किया। और वो ऐसा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा था जो जिनकी यूजर्स की रीडेबिलिटी बढ़े, रेलिवेंस हो जो यूजर्स के लिए, और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करके जो कंटेंट बना रहा था ताकि SEO अच्छे से हो सके। तीसरी आई लॉन्ग टेल कीवर्ड स्ट्रेटेजी। ये उनकी बैकबोन भी थी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है वो सीधा इम्पैक्ट उन पर करती है, तो उनसे उनका यूजर एंगेजमेंट अच्छा होगा, डायरेक्ट रीच हुई तो इंप्रेस हुआ। चौथे हमारा आया लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। जैसे जैसे वो ऑन पेज करते गए उन्हें पता चलता रहा कि ऑन पेज के साथ साथ ऑफ पेज भी उतना ही जरूरी है, तो उन्हें ऑन पेज के साथ ऑफ पेज किया। अब उन्होंने सोचा स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेज, तो सबसे पहले उनके पास आया हाई क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स यूज करना, और पहले तो उन्हें बैकलिंक्स अच्छे से करे। फिर उसके बाद का थोड़ी सी और कमी रह गई थी, तो उन्हें पेड एड्स और चलाने लगे थे तो दूसरों की वेबसाइट्स पे, तो उनसे SEO अच्छे से होने लगा और वो टॉप 3 पे आने लगे। इनका रिजल्ट ये आया 3000 सर्च इन ट्रैफिक इन जस्ट 60 days was beyond their most optimistic expectations, जिसमें उनका ग्राफ कुछ इस तरह आया बाद में 8.98 पे जो उनके टोटल क्लिक्स थे, इंप्रेशंस थे 1.66 मिलियन और एवरेज CTR था 0.5%। कोई बता सकता है CTR की फुल फॉर्म? क्लिक थ्रू रेट और फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स स्पेशली 200। ओके सर, एवरेज पोजीशन उनकी 14.8 थी जो अब बाद में आई। पहले ये टॉप 3 पे हो गए थे, फिर कोई और ऑप्टिमाइज हुआ तो उसके बाद ये ग्राफ चेंज हो गया तो ये 14.8 पे। लेट्स सम अप विद कंक्लूजन। अब सर्वर SEO है वो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, पर्सनल ब्लॉगर्स के लिए और मीडिया कंपनीज के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको शुरुआत से कंटेंट चाहिए जो ऑप्टिमाइज करता है दूसरों के लिए। दूसरा कीवर्ड इनसाइट, जो कंटेंट मार्केट्स के लिए आइडियल क्यों है, क्योंकि उनको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और एनालाइज करना होता है कौन सा कीवर्ड सबसे पहले रैंक हो रहा है, चेंज हो रहे हैं।
और फ्रेश आता है जो एक्सीलेंट फॉर फ्रीलांसर ब्लॉगर्स, क्यों? क्योंकि उनके कंटेंट चाहिए होता है ब्रीफ में, एक बारी में कंटेंट किया। फ्रीलांसर है वो ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करते, सिंपल कंटेंट उन्होंने तो वो कीवर्ड डालते हैं, कंटेंट पूरा बन के आ जाता है। अब मैं 2 लाइनों में बताना चाहूँगी सारे टूल्स का कंक्लूजन क्या आता है कि सारे कंटेंट प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं, ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं, पर उनका सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि सारे पेड है, जो मैं भी अभी बताया। दैट्स ऑल फॉर